नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ग्रहों के दान के बारे में। ग्रहों का दान कब करना चाहिए, किस ग्रह के लिए कौन सा दान करना चाहिए और दान करने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के दान की। सबसे पहले जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। देखिए, दान एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं। धर्म का पालन करने में दान का एक महत्वपूर्ण रोल है और दान करके हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं से निकल सकते हैं। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है, लेकिन जीवन की अन्य समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, निजात पाने के लिए भी दान का अत्यंत विशेष महत्व है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। यानी जीवन की समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको नियमित दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की समस्याओं से बचेंगे। और अगर कोई ग्रह आपके लिए परेशानी पैदा कर रहा है तो उस ग्रह से संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। अब दान कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपने समझ लिया। दान करने के नियम क्या हैं, किन नियमों का ध्यान दान करते समय रखना चाहिए। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। पंडित जी ने कहा है, प्रेशर में आके बिना मन के आप दान दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। दान किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। आपने दान दिया और वो उस पैसे का शराब पी गया, उस पैसे को नष्ट कर दिया, तो ये उचित नहीं होगा। जो वस्तुएं आप दान में दे रहे हैं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। स्वयं तो अच्छी चीजें प्रयोग करते हैं, लेकिन दान में घटिया चीजें देते हैं, ये उचित नहीं है। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है उनका दान कभी मत करिएगा। जो ग्रह आपको फायदा पहुंचा सकता है या जो ग्रह आपकी कुंडली में फेवरेबल है उनका दान कभी नहीं करेंगे। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दें तो ज्यादा अच्छा है। और दान देते समय मन में ऐसा भाव लें, मन में ऐसा सोचें कि ये दान ईश्वर की वस्तु का ही है और ईश्वर को ही कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तुम्हारी ही वस्तु है प्रभु और तुम ही को दे रहा हूं, ये भाव रख कर दान करना अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग ग्रहों के लिए आप क्या दान करेंगे और कब दान करेंगे। सूर्य देव की बात करें तो सूर्य के लिए तांबे के बर्तन, गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं रविवार को दोपहर में। चंद्रमा के लिए
दूध, चावल, चांदी और जल ये सोमवार की रात को दान कर सकते हैं। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल, तांबा या लाल फल दान करेंगे मंगलवार को दोपहर में। बुध के लिए हरी सब्जियां, हरी दाल, सुगंधित वस्तुएं और कांसा ये आप बुधवार को प्रातः दान कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए केला, पीली दाल, हल्दी, शिक्षा की वस्तुएं, पीतल और सोना आप बृहस्पतिवार को प्रातः दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए दही, शक्कर, सफेद वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन शुक्रवार की रात को दान करेंगे। शनि के लिए काले तिल, काली उड़द की दाल, काले वस्त्र और लोहा दान करेंगे शनिवार की शाम को। फिर मैं बता दूं कि जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए अनुकूल है, जिस ग्रह के परिणाम आपको शुभ मिल सकते हैं, ऐसे ग्रह का दान मत करिएगा। जो ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिस ग्रह की दशा की वजह से आपको कष्ट मिल रहा है, उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान आप कर सकते हैं। देखिए, ग्रहों के दान के बारे में ये समझिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए अनुकूल है उसका दान मत करिएगा, क्योंकि अगर अपनी कुंडली के शुभ ग्रह का, अनुकूल ग्रह का आप दान कर देंगे तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि दान करने का मतलब ये है कि आप उस ग्रह के प्रभाव को अपने जीवन से हटा रहे हैं। जैसे आपकी कुंडली अगर तुला लग्न की है तो शनि, बुध और शुक्र सामान्यतः आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इसीलिए आप इनका दान नहीं कर सकते, और ख़ास तौर से तुला लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि, उसका दान कतई नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली आपकी कुंडली से जो आपके लिए शुभ और अनुकूल ग्रह हैं उनका दान ना करें। लेकिन जो ग्रह आपको फायदा दे ही नहीं सकता, या जो ग्रह आपको मौका पड़ने पर नुकसान पहुंचा सकता है, आप उसका दान जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है तो बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा, और अगर बृहस्पति की महादशा है, अंतरदशा है और बृहस्पति की वजह से परेशानी हो रही है, तब आप बृहस्पतिवार के दिन केले का दान कर सकते हैं। तो जो ग्रह कुंडली के लिए अनुकूल नहीं है और जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या मौका पड़ने पर नुकसान पहुंचा सकता है, उस ग्रह की वस्तुओं का दान करने से उसका प्रभाव जीवन से कम हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।